अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू राना साहब व्लॉग। आज राना साहब बाहर निकले, मैं पूरा दिन आज घूमेंगे फिरेंगे और बस ऐश करेंगे। मस्त जोक मारा मजाक करी, रोजे हैं, रमजान है, हद है आयशा। एनीवेज, आज राना साहब को बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए राना साहब 2 घंटे का सफ़र करके अजमान पहुंचा और वहाँ शाबाश बेटा। पे आते साथ ही मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा काम पड़ गया। मेरा और इस जगह से कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि ये गोल्ड सूप था, इस जगह का नाम गोल्ड सूप था। मेरी मामा पूरी मतलब जिस दुकान पर जाना था वहां चली गई थी और मैं एक जगह पे ज्यादा देर तक रह नहीं सकती थी, इसलिए राना साहब निकल के बाहर अपनी बहनों को लेकर। वहां पर आते साथ ही हमने चारों तरफ सोना ही सोना देखा। पैसा ही पैसा होगा। और एक दुकान पे जाके मैंने पूछा कि सोने का रेट, तो वो जमीनों और आसमानों को दोनों को छू रहा था। इसलिए हम वहाँ पे सुट करके वापस आ गए और वापस दुकानों पे घूमने लगे। वहां से हमें कुछ शॉपिंग की, जो कि मैं राना साहब अगले व्लॉग में दिखाएगा, क्योंकि एक जगह पे एक ही व्लॉग में सारा कुछ दिखा दे, राना साहब इतना भी अच्छा नहीं हो चुका। क्यूरियोसिटी पैदा करेगा, इसलिए राना साहब वहां से बाहर आए तो मेरी मम्मा जी ने कहा कि हमें जाना है जी मॉल, वहां से बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है। अब ये शॉपिंग और मेरी मम्मा का बात बैठ नहीं रही थी और मैं समझ चुकी थी कि इनको ग्रोसरी चाहिए, राशन चाहिए। हम वहाँ पहुंचे तो मेरे बाबा जी ने अपने लिए कुछ शॉपिंग की जी, और मम्मा जी ने बहुत ज़्यादा बर्तन राशन इकट्ठा किया, जिससे राना साहब का उनसे कोई लिंक नहीं था। बस राना साहब को खाना पेश कर दिया जाए, बाकी और कुछ नहीं। आज आपने नोटिस किया होगा राना साहब ने आज घर की सफाई नहीं दिखाई होगी, तो इसलिए खुशी की बात है गाइस, हंसा करो यार, कभी किसी की खुशी भी देख लिया करो। तो वहाँ से हम फ्री हुए तो राना साहब को भूख लगी, मजाक कर रही हूँ, रोज़ा खुल गया था, इसलिए हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढा और वहाँ पे मज़ेदार सा चिकन पुलाव, बीफ पलाई, टिक्का बोटी, पकौड़े, समोसे और हरीस। हरीस जिसने खाई है ज़रूर मुझे बताना, ये दुबई में बड़ी फेमस है, दुबई की अपनी डिश है हरीस। मेरी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, राना साहब इसे पसंद नहीं करता, मगर उनकी मदर ज़रूर करती हैं, इसलिए मेरी मम्मा ने शौक से खाया। अब मैंने सोचा कि अब मेरा वक्त आ चुका है ग्लो अप करने का। गाइज मैं क्या कहूँ, मैं ईद पे ना चांद बनना चाहता हूँ, इसलिए राना साहब ने 2 घंटे का सफ़र करके सलोन पहुंचा। और वहां पे पहुंचने के बाद जो मेरे साथ हुआ मुझे खुद भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि मैं सुबह जाऊंगी और कल रात को आऊंगी, या तो मुझे उस वक्त बैठ के ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं चांद रात को ही अभी सलोन से बाहर निकलूंगी और कुछ नहीं। वहां पे 6 घंटे वेट करने के बाद मैंने 15 मिनट पे अपना हेयर कट करवाया और मैंने हेयर कट वाली को देखा और उसने मुझे कहा तुम बिल्कुल गंजी लग रही हो। मैं बता सकती हूँ, आप लोग टाइम भी देख सकते हैं, 1 बज चुका है और आप सुबह से मेरे साथ है तो आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं। यहाँ पे मेरी छोटी निकी बहन बैठ चुकी थी चेयर पे और वो अपने बाल कटवा रही थी। इसने मुझे इतना तंग किया, बेचारी को इतना तंग किया, उसने कहा चुप करके बैठ, जब जैसे मैं बाल करूंगी वैसे ही तू बर्दाश्त कर लेगी, क्या ही कर सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगाना, मेरी बहन को बहुत प्यारी लग रही थी, इतने प्यारे उसके बाल लग रहे थे। और उसमें भी ये एटीट्यूड से चेयर ऐसे छोड़ कर गई जैसे से पसंद नहीं है। दिल में बहुत खुश हुई थी, फाइनली इसके बाल कट गए। इसने बाल कटवाती नहीं है, माशाल्लाह उसके बहुत लंबे बाल हैं, इसलिए हम तीनों बहनों के जैसे लंबे बाल कटे तो मेरी मम्मा के खोले पड़ने लगे, इसलिए उनको चाय मंगवा कर दी ताकि उनको सांस आए, खुशी आए, सुकून आए। उसके बाद जी हमने इतना हार्ट अटैक खुद पे करने के बाद और बहुत लंबा सफर करने के बाद हम घर को पहुंचे, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अगले दिन व्लॉग देखना और अपनी ईद की शॉपिंग दिखा दो यार, क्या क्या तुम लोगों ने किया कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और ईदी दे दो लाइक शेयर करके, ठीक है। यही मेरी ईदी होगी, बाकी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ईदी दे देना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं ईदी में छोड़ूंगी नहीं किसी को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।